मैं आप लोगों को आंसर की कराने वाला हूं साइंस का सेकंड सिटिंग का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का जो साइंस का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है उसका मैं आंसर की कराने जा रहा हूं। मेरे पास जो है पेपर सेक्शन ए है। आपके पास कोई भी पेपर हो, अगर आपके पास सेट बी है, सी है, डी है तो नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, परंतु क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आगे भी आप देख सकें। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, और न्यूनतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आभासी और सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला रंग, जिस कारण से आपको पता है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु में अभी सारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कम तीव्र बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर से कम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, तो घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्थिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आधा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास पश्चिमाभी मांसपेशिया द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या है, तो ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बॉक्स टाइप और कुकर नहीं है, कुकर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है क्या, इसका कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जो कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वोल्टा V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जो कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक साधारण फ्रिज में कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि किलोवाट घंटा का मात्रक होगा तो ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पुतली द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जैव मात्रा बायोमास, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n², आपको पता होगा ना, 9वीं क्लास में है ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे
सरल यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मीथेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टमाटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो पूछा है कि C3H8 है इनमें, तो इसमें 10 संयोजक बंधन हो जाएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नांकित में कौन अधातु है, उपधातु है सॉरी, तो आपके सामने हो जाएगा आर्सेनिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया है CaCO3 और किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन करवाया गया, तो जो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित या फिर निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? H+ आयन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है वो क्या होता है? हीरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? तो 3 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड किस धातु का एस्क है? तो जिंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? तो 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, CN यानी H2n-2, जो कि उसी जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो इथेनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, इस तत्व के परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? तो बी हो जाएगा आपके सामने, Na3 एंड PO4, आपके सामने बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पौधों के वायवीय भागों में जल का जो इस स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है क्या? तो वाष्पोत्सर्जन, जो क्वेश्चन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है? तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा कुंचन गति पाई जाती है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो ये तितली में, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपके सामने 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश जो स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है तो नीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। अगला है ओजोन परत का अवक्षय करता है? तो DDT नहीं करता है, NADP भी नहीं करता है, तो CFC करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपके सामने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? तो पादप हार्मोन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो IAA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू में काय का प्रवर्धन होता है? तना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रियाला पाया जाता है? तो जल में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। और स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है तो 120 mm होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मछली में श्वसन होता है? तो गिल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन वृक्क सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रकाश संश्लेषण होता है? तो केवल दिन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है न्यूरॉन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे छोटे जीव, जो कि चूहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पिनियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप फायदा उठा सके। मैं इंग्लिश क्लास चालू करने वाला हूं, जो विद्यार्थी 10th के बाद बैठे हुए हैं वो आसानी से घर बैठ कर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।